आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजिल बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहां आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन दो जुमे की दूसरी अजान है वो कहां पढ़नी चाहिए। तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहां कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने ही तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, असद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अजान, मौलवी साहब ने यहाँ आके लड़ाई करा दी है कि अजान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हजरत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल हो, ये कचहरियां हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। आला हजरत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान जो बाहर पढ़े, तो आला हजरत को नोटिस आ गया अदालत से। आप कभी जाया नहीं करते थे, इत्तेफाक की बात, वो जो आवाज देने वाला था ना, जो आवाज देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई, तो अर्दली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि दो उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, एक कहते हैं कि यहाँ अजान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अजान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था। जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हजरत नहीं आए थे, वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया, तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, बात और खराब हो जाएगी। पर वह तो इज्जु मन तशा तो जिल्लु मन तशा, ये इज्जतें जिल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया देखना और करेंगे। अब वो अर्दली को जब कहा ना उस आवाज देने वाले को जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हजरत ने, उसने पता क्या किया, आवाज तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूं। याद रखे आला हजरत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे।